हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों की संगत है या असंगत है। 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। देखिए, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण ये हो गया, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि संगत है या असंगत है। तो देखिए, हमें पता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 और बटा में c2 है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनेक हल होते हैं। समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और अगर आपके पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो यहाँ पे कहते हैं हम कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और फिर अगर आपके पास a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 और बटा b2 के, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। तो देखिए, इन दोनों कंडीशन में ये जो दोनों है, इसमें क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। समीकरण युग्म का हल क्या होता है, असंगत। और फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, संगत होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे समीकरण दिए गए हैं वो क्या है, आपका 3x प्लस 2y बराबर में 5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3x माइनस प्लस 2y और माइनस में 5 बराबर में 0। ये आपका समीकरण युग्म 1 बन गया। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम क्या करें, यहाँ पे a1 निकालें, a1, तो ये कितना है, 3 और फिर b1 कितना है, b1 है आपका 2 और c1 है, देखिए b1 2 और c1 है -5। और देखिए a2 कितना है, यह है 2, b2 कितना है, यह है -3 और c2 कितना है, यह है -7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2, और b1 बटा b2 निकालेंगे, तो ये कितना है, 2 बटा 3 और ये माइनस के साथ। और c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 और बटा में c2, तो ये हो जाएगा -5 और बटा में -7। माइनस से माइनस कट गया, 5 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ पे कहेंगे हम, अतः अतः समीकरण युग्म के समीकरण समीकरण युग्म युग्म असंगत है, असंगत है। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।